हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और पिछले 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, कुछ व्यस्तता थी। तो खैर आज हम लोग देखते हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और किसी भी टॉपिक को आप लोग हल्के में ना लें। ठीक है। हर टॉपिक समान रूप से उपयोगी है। तो जो भी टॉपिक हो उसको आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। और प्रैक्टिस सेट ही एक मूल मंत्र है जिससे कि हम एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं कीजिए। और अभी यहाँ पे देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ए पर्सन हु कम्स टू लिव इन ए कंट्री फ्रॉम सम अदर कंट्री। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी देश में आया हुआ है, दूसरे देश से। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब होता है अप्रवासी। अप्रवासी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश का है लेकिन रहने के लिए निवासी दूसरे देश का बनने के लिए आया है दूसरे देश में। ठीक है। उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट या हिंदी में बोलेंगे अप्रवासी। दूसरा देखते हैं ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज। एक ऐसा स्थान जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? एपियरी। क्या बोलेंगे? एपियरी। एपियरी मीन्स होता है मधुवाटिका, हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है। थर्ड वन देखेंगे एन एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल। ठीक है। एक ऐसा स्टोरी जो कि जानवरों से रिलेटेड हो, यानी कि उसमें पशु की बात की जाए और वह स्टोरी क्या हो? मोरल, मतलब वह एक मोरल सिखाता हो, यानी कि एक नैतिक शिक्षा देता हो। ठीक है। जानवरों से रिलेटेड कोई स्टोरी जो कि एक नैतिक शिक्षा देता हो उसे हम बोलते हैं फेबल। क्या बोलते हैं? फेबल। ठीक है। फोर्थ देखते हैं इनकेपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड। ठीक है। यानी कि एक ऐसा चीज़ जिसे कि आर पार न किया जा सके या भेदा ना जा सके या फिर उसे घायल न किया जा सके, उसे हम बोलते हैं इनवुल्नरेबल। इनवुल्नरेबल मीन्स होता है अकाट या अभेद्य, जिसको आर पार न किया जा सके या भेदा ना जा सके। ठीक है। पांचवा देखते हैं हम ए पर्सन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी प्रोफेशन में या किसी व्यवसाय में नया हो, उसे हम बोलते हैं नोविस। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया या अनुभवहीन। ठीक है। अगला देखते हैं वन हु हेट्स मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानव जाति से घृणा करता हो, नफरत करता हो, उसे हम बोलते हैं मिसनथ्रोप। मिसनथ्रोप का मतलब होता है मानव द्वेषी या मानव जाति से घृणा करने वाला। ठीक। उसके बाद हम सातवां देखते हैं वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को मनी उधार देता हो एट हाई रेट, एक बहुत ही अधिक ब्याज पर। ठीक है। उसको हम बोल देंगे यूजरर। यूजरर मीन्स होता है इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में सूदखोर। ठीक है। पुराने ज़माने में होता था कि लोग क्या करते थे, जिनको ज़रूरत होती थी वो सूदखोरों से पैसा लिया करते थे, जो कि बहुत ही हाई रेट पे उन्हें मनी दिया करते थे। ठीक है। उसे बोलते हैं यूजरर। यूजरर मीन्स सूदखोर या ऐसा व्यक्ति जो कि किसी को पैसे उधार देता है बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं लवर ऑफ फूड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि भोजन प्रिय हो, भोजन से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो या भोजन विशेषज्ञ हो, उसे हम बोलते हैं गौरमेट। ठीक है। यहाँ पे आर और टी साइलेंट होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखेंगे। इसको प्रोनाउंस करते हैं हम ऐसे गौरमेट। ठीक है। गौरमेट मीन्स क्या होता है? लवर ऑफ फूड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भोजन प्रिय हो। ठीक है। नौवां देखते हैं हम वन हु स्नीक्स इनटू ए कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे देश में जाकर के छिप गया हो। स्नीक्स मीन्स चोरी छिपे वह रह रहा हो, उसे हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर। इन्फिल्ट्रेटर मीन्स होता है घुसपैठिया। उसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? घुसपैठिया, जो कि किसी दूसरे देश में जाकर के और चोरी छिपे वह रहता हो, उसे हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर यानी कि घुसपैठिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता हो, उसे हम बोलते हैं पेगन। पेगन मीन्स क्या होता है? इसको हम विधर्मी भी बोल सकते हैं या ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी धर्म में विश्वास न रखता हो। ठीक है। आई होप ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आए होंगे। और साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, इसका जो स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग भी ध्यान से देखना है। ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसी को स्पेलिंग एरर में पूछ देता है। ठीक है। तो जब स्पेलिंग ध्यान रखेंगे तो हमारा गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। और इसके बाद इसको आप लोग अभी नोट करें, इसके बाद हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 11वां, वन हु कैन ईजिली बी डिसीव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम बहुत ही आसानी से धोखा दे सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुल्लिबल। गुल्लिबल मीन्स होता है एक भोला भाला बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति जो कि बिल्कुल आसानी से उसे धोखा दिया जा सकता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं गुल्लिबल। 12 देखते हैं, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल्स मतलब अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग के द्वारा जो शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग या उच्च स्तर के व्यक्तियों द्वारा शासन करना, उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। 13 देखते हैं, अलाउंस गिवन टू वाइफ ऑन लीगल डाइवोर्स। ठीक है, अलाउंस मीन्स गुजारा भत्ता। ठीक है, पत्नी को दिया गया गुजारा भत्ता जो कि कानूनी रूप से तलाक के बाद मिलता है पत्नी को, उस गुजारे भत्ते को हम बोलते हैं एलिमनी। एलिमनी मतलब होता है गुजारा भत्ता जो कि एक डाइवोर्स वाइफ को मिलता है जब कानूनी रूप से तलाक ले लेती है। ठीक है, 14 देखते हैं, ए पर्सन हु कीप्स चेंजिंग हिज ओपिनियन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी जो राय है या सम्मति है उसको बार बार चेंज करता है, बदलता रहता है, उस व्यक्ति को कहते हैं टर्न कोट। टर्न कोट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ओपिनियन को, अपनी राय को बार बार बदलता है। ठीक है, चेंज करता है। 15 देखते हैं, ए प्लेस ऑफ शेल्टर और रिफ्यूज और साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम शरण लेते हैं, जहाँ पे कोई व्यक्ति शरण लेता है, और रिफ्यूज़ मतलब होता है कि खतरे से, ठीक है, असुरक्षित वातावरण से अगर हमें सुरक्षा प्राप्त होता है, ठीक है, वो उस स्थान को बोलते हैं एसाइलम। क्या बोलते हैं? एसाइलम। या फिर साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। ठीक है, एक मनोरोग का जो चिकित्सालय होता है, मनोरोग संबंधी चिकित्सालय होता है, उसको भी हम बोलते हैं एसाइलम। ठीक है, 16 देखते हैं, क्योर फॉर ऑल डिसीज़। ठीक है, सभी बीमारियों से क्योर। क्योर मतलब इलाज, सभी बीमारियों का जो इलाज होता है, एक ऐसा चीज़ जो सभी बीमारियों का निवारक होता है, उसे हम बोलते हैं पैनेसिया। पैनेसिया मतलब होता है सर्वरोग हारक, यानी सभी रोगों को हरने वाला। ठीक है, इसे बोलते हैं पैनेसिया। 17 देखते हैं, ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि विचित्र स्वभाव रखता हो, विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मीन्स होता है सनकी या झक्की। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव बिल्कुल अलग हो, सबसे अलग हो। ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक, सनकी या झक्की। 18 देखते हैं, ए वर्स लेटर, एक ऐसा लेटर जो कि एक वर्स के रूप में लिखा गया हो, यानी कविता के रूप में लिखा गया हो, उसे हम बोलते हैं एपिस्टल। एपिस्टल मतलब होता है ए वर्स लेटर। 19 देखते हैं, मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। ठीक है, एक आदमी, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर जो औरतों का गुण हो, ठीक है, वो औरत जैसा बिहेव करता हो, उसे बोलते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट मतलब स्त्रैण या स्त्री का गुण रखने वाला। ठीक है, आई होप ये सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं आपको समझ में आए होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी एग्ज़ाम डेट आप लोग का डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए कि आपके पास एक अच्छा मौका है तैयारी करने का, और आपको और अधिक समय मिल रहा है, तो जिसका आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी ध्यान हर वक्त अपनी मंजिल पे न रखें। अगर हम मंजिल पे हर वक्त ध्यान रखेंगे तो हम जो रास्ता, जिस रास्ते हमें चलना है, उस रास्ते से हम भटक सकते हैं। ठीक है ना, हमेशा ध्यान हमें रास्ता पर रखना चाहिए। अगर हम सही रास्ते पर ध्यान रख कर के चलते रहें तो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन हम लोग मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो बार बार अगर हम सोचते रहेंगे कि हम क्वालिफाई हो जाए, लेकिन जो रास्ता है, जिस रास्ते चलना है, उस पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम रास्ते से भटक सकते हैं। हो सकता है हमारा ट्रैक अलग चला गया हो। ठीक है, और हमें सोचने से केवल नहीं मिल सकता। ठीक है ना, इसलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मंजिल पर ध्यान न दे करके रास्ते पर चलते रहिए। रास्ते पर चलेंगे, चलते चलते एक दिन मंजिल अवश्य मिल जाएगा। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको 1 से 2 बार रिपीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।